भारत में मोटे अनाज की खेती का एक लंबा इतिहास रहा है और ये हजारों वर्षों से देश के कृषि परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मोटे अनाज को एक समय भारत में मुख्य खाद्य फसल माना जाता था, खासकर शुष्क क्षेत्रों में जहां वे गर्म और शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त थे। भारत में हाल ही के वर्षों में मिलेट्स का उत्पादन बढ़ा है और हम मिलेट्स के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं और भारतीय किसान सूखा प्रतिरोधी फसल के रूप में इसकी तेजी से खेती कर रहा है। हमारी सरकार भी अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के रूप में श्री अन्न यानी कि मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसान परिवार इन अनाजों की व्यावसायिक खेती से अपनी आर्थिकी को एक नई दिशा दे पा रहे हैं। पहले इंडियन डाइट में मौसम के हिसाब से मोटे अनाज को शामिल किया जाता था, जिससे पेट, पाचन और स्वास्थ्य ठीक रहते थे। इन अनाजों को अंग्रेजी में मिलेट्स या श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है। इन अनाजों को मुख्यतः संपूर्ण अनाज के रूप में उपयोग किया जाता है। आज मिलेट्स को विश्व के 6 प्रमुख अनाजों में इनकी उपयोगिता एवं गुण के आधार पर रखा गया है। इनका उपयोग आज के समय में सम्मिश्रित खाद्य एवं पेय पदार्थों के रूप में किया जा रहा है, जो पोषक एवं औषधीय गुण से परिपूर्ण है। मोटे अनाजों में प्रचुर मात्रा में रेशा, विटामिन, खनिज एवं कई पादप रसायन उपस्थित होते हैं, जैसे फोनोलेक्स, लिग्निन, बीटा ग्लूकोन, इनुलिन, प्रतिरोधी स्टार्च एवं फाइटेट्स। इन अनाजों का अनेक बीमारियों की रोकथाम में भी अत्यधिक महत्व है, जैसे कैंसर दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है। कई अध्ययनों से पता चला है कि मोटे अनाज में बीटा ग्लूकोन्स, लिग्निन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोस्टेरोल जैसे विभिन्न घटक होते हैं, जो स्तन, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल और अन्य कैंसर की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जई के रेशे में कोलन में प्रीबायोटिक के रूप में भी कार्य करते हैं और इसीलिए कोलोरेक्टल कैंसर में प्रभावी होते हैं। यह बताया गया है कि अफ्रीका, रूस, भारत, चीन, ईरान आदि के कई हिस्सों सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ज्वार की खपत लगातार एसोफेगल कैंसर की कम घटनाओं के साथ जुड़ी हुई है। मोटे अनाज में एंटीऑक्सीडेंट्स और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले गुण होते हैं और इसीलिए कोरोनरी हृदय रोग, जिसे CHD भी कहते हैं, का खतरा कम होता है। अनाज के फाइबर का अधिक सेवन लगातार मधुमेह का नियंत्रण करता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ वजन प्रबंधन में मदद करते हैं, क्योंकि वे तृप्ति को बढ़ावा देते हैं। कई अध्ययनों ने आहार फाइबर के अधिक सेवन को शरीर के वजन के बेहतर प्रबंधन से जोड़ा है। एक अध्ययन में यह प्रदर्शित किया गया है कि मोटे पुरुषों और महिलाओं की तुलना में दुबले पुरुषों और महिलाओं में फाइबर का सेवन काफी अधिक था। जई, ज्वार, जौ और अन्य मोटे अनाज फाइबर का समृद्ध स्रोत होने के कारण उच्च तृप्ति का मूल्य प्रदान करते हैं, भूख कम करते हैं और इसीलिए वजन प्रबंधन में मदद करते हैं। मोटे अनाज कैल्शियम और अन्य आवश्यक खनिजों से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियों को रोकता है। ये अनाज अपने जटिल कार्बोहाइड्रेट के कारण ऊर्जा की निरंतर रिहाई प्रदान करता है, जो उन्हें सक्रिय व्यक्तियों के लिए आदर्श बनाता है। तो बहनों, ये थी बातें मोटे अनाज के शारीरिक बीमारियों अथवा व्याधियों से बचाने में योगदान के बारे में। अब जानते हैं कि विभिन्न मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज क्या और उनकी क्या क्या पौष्टिकता है। भारत के सबसे पुराने मोटे अनाजों में से एक है रागी, जिसके अनेकों फायदे हैं। रागी कैल्शियम और पोटेशियम से भरा होता है। इसके साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है, यानी रागी का सेवन ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ हड्डियों को मजबूत कर और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कुछ रिसर्च में यह भी दावा किया जाता है कि रागी से कैंसर के जोखिमों को भी कम किया जा सकता है। रागी को उपजाने के लिए बहुत ज़्यादा खाद पानी की भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये महंगा भी नहीं है। कुटकी को लिटिल मिलेट भी कहा जाता है। कुटकी को कई कामों में इस्तेमाल किया जाता है। कुटकी के दाने बेहद पौष्टिक होते हैं और यह जानवरों के चारे के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, कुटकी से बायो एनर्जी भी तैयार होती है। कुटकी में मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है, जो हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। कुटकी का सेवन हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल के जोखिम को कम करता है। कंगनी को अंग्रेजी में फॉक्सटेल मिलेट कहा जाता है। कंगनी धरती पर उपजाए जाने वाले कुछ एक फसलों में से एक है। कंगनी मिलेट करीब 4000 साल पहले से उगाया जाता है। कंगनी की फसल बहुत कम समय में तैयार होती है, लेकिन इसमें कई तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं।
इसमें विटामिन B1 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में बहुत कारगर है। इससे अल्जाइमर और पार्किंसन का खतरा भी कम होता है। कोदो मिलेट बेहद पौष्टिक तत्वों से भरा होता है। कोदो मिलेट किसी भी मौसम में और किसी भी तरह की मिट्टी पर तैयार हो जाता है। कोदो चावल का बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करते हैं। इसके साथ ही कोदो में एंटी एलर्जी गुण भी होता है। बाजरा भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। हेल्थ लाइन की खबर के मुताबिक बाजरा मिलेट कैलोरी से भरा होता है। एक कप बाजरे से आप 201 कैलोरी ऊर्जा तक प्राप्त कर सकते हैं। बाजरे में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फैट, फाइबर, सोडियम, फॉलेट, आयरन, मैग्नीशियम, थायमिन, नियामिन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर ज्यादा होने के कारण बाजरे से वजन करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही बाजरे के सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। वहीं बाजरा हेयर, स्किन और नेल्स की हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। यह थी बात विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज और उनकी पौष्टिकता के बारे में। आइए अब जानें कि मोटे अनाजों का दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जाता है। यद्यपि पोषण की दृष्टि से मोटे अनाज प्रमुख अनाजों की तुलना में बेहतर हैं, फिर भी अभी तक इन फसलों का उपयोग परंपरागत उपभोक्ताओं तक ही सीमित है तथा इन्हें मुख्यतः गरीब वर्ग के लोगों द्वारा ही उपयोग किया जाता है। मोटे अनाजों को खासतौर पर धार्मिक कार्यों जैसे व्रतों के दौरान सबसे अधिक याद किया जाता है। इन अनाजों की वांछनीय लोकप्रियता न होने के कई कारण रहे हैं, जैसे इनके द्वारा होने वाले स्वास्थ्य लाभों के प्रति आम आदमी की उदासीनता, इनको खाने योग्य बनाने के लिए उपयुक्त प्राथमिक प्रसंस्करण तकनीकी का अभाव, इनको तुरंत खाए जाने वाले मूल्य संवर्धित खाद्य सामग्री बनाने की प्रसंस्करण तकनीक का अभाव, इन अनाजों की बाहरी सतह कठोर होने के कारण इन्हें अन्य प्रमुख अनाजों की तरह पकाकर नरम नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इन अनाजों में एक विशेष प्रकार की स्वाद तथा गंध होती है। इन मोटे अनाजों में गेहूं की तरह चिपचिपापन नहीं पाया जाता, अतः इससे गेहूं की तरह पतली रोटी या चपाती तैयार नहीं की जा सकती। मोटे अनाजों का उपयोग दलिया, बिस्किट, केक, कुकीज, टॉर्टिला, ब्रेड, प्रोबायोटिक पेय, लड्डू, गट्टा, फ्लेक्स और कई किण्वित खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया जा सकता है। इन अनाजों में बायोएथेनॉल, कागज, तेल और बायोफिल्म के निर्माण की भी अच्छी क्षमता है। आइए जानते हैं कि डाइट में कौन कौन से मोटे अनाज खाने चाहिए तथा इन्हें खाने का तरीका कैसा होना चाहिए। जई विभिन्न रूपों में हमारे किसान भाइयों के घर में उपलब्ध है, जिनका उपयोग विभिन्न अनाज आधारित उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में किया जा सकता है। भोजन में ओट्स के कई उपयोग हैं। आमतौर पर इन्हें ओट मील के में रोल किया जाता है या कुचल दिया जाता है या बारीक जई के आटे में पीस दिया जाता है। इसे मुख्य रूप से दलिया के रूप में खाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बेक्ड खाद्य पदार्थों जैसे ओट केक, ओट मील कुकीज और ओट ब्रेड में भी किया जा सकता है। ओट्स का उपयोग कई ठंडे अनाजों में एक घटक के रूप में भी किया जा सकता है, विशेष रूप से मूसली और ग्रेनोला में। ओट्स का सेवन कई बार कच्चे भोजन के रूप में भी किया जा सकता है। यह लिनोलिक और ओलिक एसिड जैसे आवश्यक फैटी एसिड से भी समृद्ध है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में योगदान देता है। उच्च लिपिड सामग्री के कारण जई का आटा अत्यधिक चिपकने वाला होता है और इसे संभालना मुश्किल होता है। इसका उपयोग अक्सर बेकिंग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ओट उत्पादों का उपयोग विभिन्न प्रकार की ब्रेड और बेक्ड उत्पादों में सामग्री के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे इन उत्पादों के पोषण संबंधी लाभों को बढ़ाने के लिए, अद्वितीय स्वाद और नमी बनाए रखने के लिए विशेषताएं प्रदान करते हैं। पारंपरिक गेहूं की ब्रेड प्रसंस्करण में 10 से 20% तक गेहूं के आटे को आसानी से जई के आटे से बदला जा सकता है। अनुकूलित बेकिंग तकनीकों को अपनाकर जई की अधिक मात्रा का भी उपयोग किया जा सकता है। खाद्य उपयोग के लिए जौ के दानों को पीसा जाता है, जिसे आगे संसाधित करके जई का आटा बनाया जाता है। जौ एक अद्भुत बहुमुखी अनाज है। इसमें भरपूर अखरोट जैसा स्वाद और आकर्षक चबाने योग्य पास्ता जैसी स्थिरता होती है। इसका स्वरूप गेहूं के जामुन जैसा होता है, हालांकि इसका रंग थोड़ा हल्का होता है। अंकुरित जौ में स्वाभाविक रूप से माल्टोज की मात्रा अधिक होती है। किण्वित होने पर जौ का उपयोग बियर और अन्य मादक पेय पदार्थों में एक घटक के रूप में किया जाता है। पश्चिमी देशों में मोती जौ साबुत, परतदार या पिसा हुआ नाश्ते के अनाज, स्ट्यू, सूप, दलिया, बेकरी के आटे के मिश्रण और शिशु आहार में किया जाता है। जौ के आटे को गेहूं आधारित उत्पादों में आसानी से शामिल किया जा सकता है, जिसमें ब्रेड, केक, कुकीज, नूडल्स, स्नैक फूड शामिल हैं।
इसे खाने से पहले 4 घंटे भिगोना चाहिए। उसके बाद इस अनाज को पुलाव, सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आटे से रोटी भी बनाई जाती है। भारत सहित एशिया में जौ की चाय का उपयोग किया जाता है, जो भुनी हुई जौ की गिरी से तैयार की जाती है और भोजन के साथ या उसके बाद पानी की तरह पेय के रूप में पी जाती है। इसका उपयोग बियर, आसुत अल्कोहल, माल्ट, सिरप, माल्टेड दूध, स्वाद और नाश्ते के भोजन के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। रागी, जिसे फिंगर मिलेट कहा जाता है, के आटे का इस्तेमाल हम रोटी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इससे हम डोसा भी बना सकते हैं। इसे पकाने से पहले 8 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए। इसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम और पोटेशियम बहुतायत में होता है। सावा, जिसे बार्नयार्ड मिलेट भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करने से पहले भी इसे 8 घंटे तक भिगोना चाहिए। इससे डोसा, पुलाव या खिचड़ी आदि आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसे खाने से प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन मिलता है। ज्वार में अघुलनशील आहार फाइबर का अनुपात अधिक होता है। इससे शर्करा का स्राव धीमी गति से होता है, जिससे उन पर आधारित खाद्य उत्पाद विशेष रूप से मधुमेह से पीड़ित या इसकी संभावना वाले लोगों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। ज्वार के आटे की रोटी काफी पौष्टिक होती है। इससे खिचड़ी भी बनाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल गाढ़ा दलिया, पतला दलिया, भाप से बनाए गए उत्पाद, किण्वित ब्रेड, बिना किण्वित ब्रेड, उबले चावल जैसे उत्पाद, मादक पेय, गैर अल्कोहल पेय और स्नैक्स बनाने के लिए किया जा सकता है। ज्वार का पारंपरिक उपयोग टॉर्टिला में होता है। ज्वार से नूडल्स भी सफलतापूर्वक बनाए गए हैं। केक और कुकीज को ज्वार के आटे से सफलतापूर्वक बनाया जा सकता है, लेकिन इसे बनाने से पूर्व 10 घंटे तक पानी में भिगोना आवश्यक है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्वों की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। बाजरा एक महत्वपूर्ण लघु अनाज फसल है। इसकी खेती मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका में की जाती है। हालांकि इसका उपयोग केवल आबादी के सिर्फ एक वर्ग ही द्वारा किया जाता है। हाल के वर्षों में इसके पोषण संबंधी महत्व के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। मुख्य भोजन होने के अलावा बाजरा का उपयोग नूडल्स, पापड़, सेवई, लड्डू आदि जैसे स्नैक खाद्य पदार्थों की तैयारी के लिए किया जाता है। अनाज को ब्लीच करने या गर्मी से उपचारित करने के लिए एसिड उपचारित किए जाने के बाद उत्पादित मोती बाजरा के आटे से बनी चपाती का उपयोग किया जा सकता है। बताया गया है कि कच्चे अनुपचारित अनाज से बनी चपाती की तुलना में उपचारित बाजरे की रोटी अधिक स्वादिष्ट और पचनीय होती है। बाजरा को सोया या प्रोटीन युक्त सामग्री जैसे फलियां या मूंगफली केक के साथ मिश्रित करके बाहर निकालने पर पोषण संबंधी संतुलित पूरक खाद्य पदार्थ मिलते हैं। बाजरे के आटे से नूडल्स, मैक्रोनी और पास्ता जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। कुछ खाद्य प्रसंस्करण विधि जैसे पॉपिंग, फ्लेकिंग, एक्सट्रूजन, कुकिंग से मोटे अनाज को त्वरित भोज्य पदार्थ के रूपों में उपयोग किया जा सकता है। मोटे अनाज पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता में अन्य अनाजों से कहीं भी कमतर नहीं आके जा सकते। समय की मांगानुसार आज ऐसे अनाजों की खेती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनको बदलती जलवायु में भी कम से कम लागत के साथ पौष्टिकता तथा उत्पादकता के साथ बिना समझौता किए पैदा किया जा सकता है। कम लागत, कम समय तथा न्यूनतम मानव संसाधनों के उपयोग के कारण इसको कम खर्च में उगाना अत्यंत सुगम है, जिससे किसान परिवार मोटे अनाजों से अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने में समर्थ हो सकते हैं। पौराणिक समय से ही भारतवर्ष मोटे अनाजों का उत्पादन करता आ रहा है। विकास तथा शहरीकरण की अंधाधुंध दौड़ ने जंक फूड तथा प्रोसेस्ड फूड के बाजार को बहुत तीव्रता से बढ़ाया है। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज एक स्वदेशी सुपर फूड है, जो कि आज के समय की अपरिहार्य आवश्यकता है। भारत में आज भी प्रकृति आधारित कृषि का क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए मोटे अनाजों जिनको कम पानी तथा पर्यावरण को बिना कोई क्षति पहुंचाए प्राकृतिक आधारित खेती विधि से करना अत्यंत सुगम है। यह अनाज पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता में अन्य अनाजों से कहीं भी कमतर नहीं आके जा सकते। सभी विकसित देशों में मोटे अनाज एक अधोपयोगी अनाज है, परंतु कुछ देशों जैसे अफ्रीका तथा एशिया में भी बहुत से लोगों द्वारा इसका उपयोग प्रधान खाद्य के रूप में भी किया जाता है। पोषण के अतिरिक्त अनेकों बीमारियों के निवारण में इनका योगदान है। अतः इस अनाज के समुचित प्रसंस्कृत एवं विभिन्न उपयोग से मानव स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य तरह के विकास में मदद मिल सकती है।